मैं दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो भैया। बाकी हिंदुस्तान में छुपे आतंकियों को एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतने आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी नहीं मारेंगे। हटाओ भाई जल्दी ये गाड़ियाँ हटाओ, मोहतरमा यही आज मरेगी। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने डेडलाइन दिया है कि 48 घंटे के अंदर सभी पोरकियों आतंकियों को भारत छोड़ना होगा, तब से जो अटारी वाघा बॉर्डर पर भीड़ दिख रही है ना, उसको देखकर अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आ रही जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हमें उस भीड़ को देखकर एकदम अचंभा सा लगने लगा कि हम लोग लीगली तरीके से इतनी आतंकी को पाल रखे थे, इतने आस्तीन के सांप को पाल रखे थे। इमिग्रेशन ऑफिस में अलाउड नहीं किया, बाहर गेट से ही इंडियन पासपोर्ट को रिटर्न कर रहे हैं। क्या बोला गया? इंडियन पासपोर्ट अलाउड नहीं है। आप तो बोल रही थी कि मेरी शादी पाकिस्तान में। जी, मेरी शादी हुई है पाकिस्तान में, मेरे पास प्रूव्ड है, मेरे पास पाकिस्तानी वीजा है, सब कुछ है, बट पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट को अलाउड नहीं कर रहे हैं। बच्चों के पासपोर्ट है पाकिस्तानी। दिखाइए। ये छोटे बच्चे का है, ये बड़े बच्चे तो पाकिस्तान के नागरिक हैं। जी, बोर्न इन इंडिया है ये, पर पाकिस्तानी नागरिक है ये मेरा इंडियन। तो आप यहाँ इंडिया में कहाँ पे आई थी? राजस्थान, जोधपुर में आई थी मैं। क्या, किस कारण से? मैं घूमने के लिए आई थी, मुझे नहीं इन मामलों का पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरा पियर है, 4 साल से मैं मेरे पियर आई थी घूमने के लिए और रिश्तेदारों से मिलने के लिए, माँ बाप से मिलने के लिए। कुछ तो गड़बड़ है दया। बच्चों का जन्म हिंदुस्तान में, पासपोर्ट पाकिस्तान का, और ये 4 साल से भारत घूमने आई है। आधी हिंदुस्तान में की है, 100 पाकिस्तान का है, और अकेले 4 साल से रह रहा है। मोहतरमा, ये तेरी कहानी कुछ हजम नहीं हो रही है। सच बता, सच उगल की तेरी कहानी क्या है? मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है आज से 10 साल पहले। मेरे दोनों बच्चे इंडिया में हुए थे, ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दोनों पाकिस्तानी है। अभी से 2 महीने पहले फरवरी में मैं यहाँ पे आई थी घूमने के लिए। अब मैं बच्चों के साथ अभी ये जो इन्विटेशन दे दिया कि जल्दी से जल्दी 48 घंटों में जाना। मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरे बच्चे पाकिस्तान। हाँ, यहाँ तो पूरी दाल ही खाली निकली। माजिदा खान 1 मिनट पहले बोल रही थी कि वो 4 साल से भारत में घूम रही है, अब बता रही है कि 2 महीना पहले हिंदुस्तान आई। हम तो कहेंगे जितने लोग भी बॉर्डर पर पहुंचे हैं, उनको भेजने से पहले उनको एक बार सेना के हवाले कर दीजिए। सेना उनसे पता लगा लेगी कि वो भारत में घूमने आए थे या फिर हिंदुओं का नरसंहार करने। ये जो सुअर पकड़ा गया है, जिसको पुलिस गाड़ी में भर रही है, ये पहलगाम के घटना पर, मतलब हिंदुओं के मारे जाने पर खुशियां मना रहा था। ये मामला असम का है। इसके साथ साथ 8 और सुअर पकड़े गए हैं, लेकिन मेरे को दुख है इसके पकड़े जाने पर। खासकर हेमंता चाचा, आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप इन सुअरों को ऐसे पकड़कर हथकड़ी लगाकर थाने जेल ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना था आपको, बिल्कुल इससे मैं दुखी हूँ। गाड़ी के पीछे इन लोगों को, इन सुअरों को बांधना था, घसीटते हुए वहाँ तक ले जाना था। पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज है, दलित पार्टीज है। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी। इन पोरकियों को पता है कि भारत में कौन कौन और कहाँ कहाँ आस्तीन के सांप हैं। ये जो वाघा अटारी बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है, लोग पहुँचे हुए हैं, ये इन्हीं सब की मेहरबानी हो सकती है। पोरकियों का तो बदला लिया जाएगा, अच्छे समय पर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले घर के आस्तीन के सांपों के साथ जो हो रहा है
जो बदला लिया जा रहा है, जो सबक सिखाया जा रहा है, वो दिल को सुकून देने वाला तो है। पहलगाम आतंकी हमले में एक शख्स का नाम आ रहा है आसिफ शेख। उनकी बहन हमारे साथ है। आसिफ शेख का घर जो कि जांच एजेंसियों के मुताबिक एक आतंकी है, उसके घर को ढाया गया है और वहां पर संदिग्ध चीज मिली है। अंतिम बार उससे मुलाकात कब हुई थी आप लोगों की? हमारी तकरीबन मुलाकात हुई थी 2021 में। यही किया। आज इसका घर, ये घर उसका ढाया गया है और ये कहकर कि आतंकवादी है। कहाँ से उसका घर था? कहाँ से उसका घर था? ये अभी तो उसके बाप के घर नाम पे घर नहीं हुआ। करती है कि आपके भाई का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो सकता है, क्योंकि सब यही कह रहे हैं। जब होगी इन्वॉल्वमेंट तब दुनिया देखेगी ना, जब उसको खुद पकड़ेंगे। वो उनको देखना है ना, खुद बोलेंगे ना वो, मतलब उसको जाके पकड़े ना। हमें कहाँ से पता है कि इन्वॉल्वमेंट है? इससे पहले आतंकवादियों ने हमला नहीं किया टूरिस्ट पे, आज कहाँ से फिर करते? ये सब कुछ खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। आसिफ शेख ही नहीं, इसकी पूरी फैमिली ही आतंकी लगती है। इसके कुछ बातों पर गौर करिए कि लास्ट ये 2021 में अपने भाई से मिली थी, लेकिन जब सेना इसके घर को चेक करती है तब अनलीगल चीज़ें अब मिलती हैं। दूसरी बात बोल रही कि अभी तक इसका घर इसके अब्बू के नाम भी नहीं हुआ है, तो वो घर कहीं कश्मीरी पंडितों से तो नहीं छीना था। तीसरा, इन आतंकियों ने तो सीधा सीधा सेना पर ही आरोप लगा दिया। अपने भाई को निर्दोष बता रही है कि नहीं, सारा गलती सेना का है, सेना ने ही ऐसा कुछ किया है। देखो, सेना ने तो इसके घर को उड़ा दिया है, लेकिन इसको छोड़ दिया। इसके भाई को भी पकड़ ले गए हैं, दूसरे वाले को। वो शायद पहले से ही जेल में था। इसके बाप को, माँ को, सबको लेके गए हैं, इसको छोड़ दिया। अब ये क्या करेगी? अब ये और आसिफ शेख पैदा करेगी। इसलिए इसको भी उठाना उतना ही ज़रूरी था जितना और लोगों को उठाया गया है, क्योंकि सप्लायर भी हो सकती है ये। इस काले कपड़े के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है, इतना आसानी से नहीं पता लगेगा। इसको भी उठाओ। कमाल का समझौता है जो कि 4 जंग होने के बावजूद वो कायम रहा है, उसको आप रद्द करना चाहते हो तो दुनिया आप पर क्या भरोसा रखेगा? आपका हस्ताक्षर तो उस पर है। पानी बंद होने से पाकिस्तान को जो तकलीफ हुआ सो हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ इस चचा को है, इस कांग्रेसी नेता को है, मणिशंकर अय्यर को है। हम तो कहेंगे कहीं कांग्रेस पार्टी तुम्हारे मम्मी पापा को छुट्टी तो नहीं भेजा था पाकिस्तान में जब उनकी सरकार थी, क्योंकि इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है। बहुत अच्छा लग रही है, मजा मार रही हो। हम लोग केरला से आए हुए हैं, हम लोग बहुत मजा मार रही हो। तो जो पहलगाम में अटैक हुआ है, आपको लग रहा है कोई असर इस वक्त आप पे पड़ा है? लोगों ने आपको नहीं, हम लोग बिंदास आए हैं, हम लोग एक मजा करने के लिए। जब इंसान बेशर्मी की सारी हदें पार कर देता है तो ऐसा कुछ बोलता है। ये केरला की रहने वाली है मोहतरमा, जहाँ बोला जाता है कि 100% लिटरेसी रेट है, मतलब साक्षरता, पढ़े लिखे लोग 100% पाए जाते हैं। लेकिन इसकी बदतमीजी, इसका मजाक उड़ाना, उन मारे गए लोगों को मजाक उड़ाना देखकर लग रहा है कि ये स्कूल नहीं जंगल में पढ़ी हैं, लेकिन इनको 100% लिटरेसी रेट वाले में डाल दिया गया है। कई तरह से कार्रवाई में सबसे पहली कार्रवाई है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे, मतलब वैसे आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जाए। भाई इनके लिए, इन शंकराचार्य के लिए कोई अच्छी सी टोपी सिलवा कर दे ही दो, क्योंकि कल तक ये मोदी का विरोध करते थे, भाजपा का विरोध करते थे, लेकिन आज ये देश पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसके ही खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। मियाँ शंकराचार्य, अब कैसे शंकराचार्य हो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे इन खोखले दावों से पाकिस्तान सूरिस्तान जो है वो 2 मिनट के लिए खुश तो हो सकता है, लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत में वो प्यास से मर जाएंगे। ऐसा ना होता तो उनके जो नेता हैं नीचे से आवाज़ लगा के
वो नीचे का दम ऊपर लगाकर चिल्ला ना रहे होते। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बेटा इंतजार करो, खून तो तुम लोगों के पिछवाड़े से निकलेगा, और उस खून को पोंछने के लिए हमारे यहाँ के आस्तीन वाले सांप भी नहीं होंगे, क्योंकि उनके भी फन को कुचला जा रहा है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो, और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है यहाँ पे, एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए हैं। किस भी कहाँ होने दो एक्शन होने के बाद जिनको धर्म नहीं दिख रहा है, आतंकवादियों का धर्म नहीं दिख रहा है, वो छटपटाएंगे जब उन्हीं आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पर जब कार्रवाई होगी, यही लोग बिलबिलाएंगे कि हमारे अपने भाइयों के साथ मोदी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ओवैसी का 2-3 वीडियो आ चुका है जिसमें वो बोल रहा है कि धर्म देखकर पिल्लों ने मारा है, लेकिन इनको अभी तक नहीं पता चला, इनको किसी ने बताया ही नहीं शायद, या बोलना ही नहीं चाहते। क्या कहेंगे दोस्तों, ऐसी घटिया मानसिकता पर आप लोग क्या कहेंगे? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिए कि इस मामले की जो भी वीडियो ऐसी हैं जो यहाँ अपलोड करने लायक नहीं होती हैं, उसको मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ जाएं, जुड़ें और इन लोगों के कारनामे को देखें, एक्शन के रिएक्शन को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो थी बहुत बढ़िया थी बना रखी थी भाई, सारे मतलब पहलू दिखा रखे इसने। अब भाई मतलब अलग अलग पार्ट दिखा रखे इसने। अब भाई शुरू में तो ये दिखाया इन भाई वो झूठ बोल रही थी जो ये जाने वाली थी। अब इंडिया में तो वह जन्मदिवस का अरे पाकिस्तान में बह रखी है, तो वो बालक से वो बालक आ रहे पैदा हो रहे हैं, उनके 4 साल के लिए 4 साल के तुम बिना परमिशन धंधा 4 साल तक अपने परिवार के मिलने आई थी, घूमन आई थी। हाँ, तो 4 साल तक घूमन आई थी यार, और फिर कब थी वह मैंने 2 महीने हो गए। हाँ, तो फिर बिला 2 महीने हो गए। तो ये मतलब उल्टी ये कर रहे हैं। फिर अगर बात करें उनमें सच्चाई को ना तो इनमें ये हाँ, ये जो अपनी ये जो सेना है उसकी एक बार ये उनका हवाला कर देना चाहिए। एक कदर बतेरा ही नहीं औरता ने, तो औरता के आदमी ने एक कदर बतेरा भाई, ये भी ना मेरा बटा भाई न्यूज़। हाँ, ये सच्ची बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। और फिर और वही बात वो पाकिस्तान में जो इतिहास कश्मीर वाली जो इसका घर गिराया गया है, जो घर गिराया हुआ भी मतलब उन्हें 4 साल हो गए बोला। और बोला फिर घर है हमारा घर, तो बोला मेरा बाप का नाम नहीं है बोला, तो वो घर भी कब्जा होगा इनका। हवा भी पकड़ कर ले दो, हवा के करना छोड़ रखी है। हाँ, और फिर ये रहे ये अपना ये कांग्रेसी तो इनका काम यो है, इन्हें तो उल्टा वो कह रहा था अरे मणिशंकर मणिशंकर था कि इनका आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, धर्म क्यों ना होता, उन्हें पूछ कर मारे नहीं है। अभी तुम हिंदू हो मुसलमान हो, तो हिंदू थे जो वो मारे हैं, मुसलमान थोड़ी मारे हैं। तो अखिलेश यादव था यो, अखिलेश यादव का था बोल रहा था ना ये आखिर में। तो और फिर यो बीच में मणिशंकर ये कह रहा लगभग 10 साल हो गए, 4 दिन हो गई, तो इन्हें बोला क्या कर रहे हैं ये, क्या नहीं कर रहे, मतलब इन उल्टा है काम। बीजेपी मतलब सरकार पर दोष दे हैं ये, इन्हें वो घर के सपोले इकट्ठे हो रहे हैं उसने फिर कई जो शंकराचार्य है यो भी नहीं आधा टेढ़ा बोल रहे हैं। फिर ममता बनर्जी बंगाल में है, उसकी सरकार है, वह भी जितनी मतलब यार फिर यो कांग्रेस का यो यूपी में ये 2-3 मतलब जो बीजेपी के एंटी, लेकिन कांग्रेस का तो एक जो रोबोट बटरा बोला था, यो मणिशंकर बोला था।
तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी साल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।